आज हम शेक्सपियर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। मैंने केवल 20 पॉइंट्स लिए हैं और उसके बाद जो है हमने इसको 100 फैक्ट्स तक लेकर के जाना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिसमें शेक्सपियर का सिलेबस होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां पर मिल ही जाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले है उनकी बर्थ कब की है। तो बर्थ के बारे में तो उनकी डेट ऑफ बर्थ तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन चर्च में एक रस्म होती है कि जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसके आफ्टर 3 डेज जो है उसको ले जाया जाता है उसके नामकरण के लिए। तो चर्च में जो उनकी डेट मेंशन है वो है 26 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को उनकी बर्थ मानी जाती है। कहाँ पर उनकी बर्थ हुई है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में इसको ऑन भी कर देते हैं एमसीक्यू में। तो वो क्या है? अपॉन एवन। नेक्स्ट है जॉन शेक्सपियर उनके फादर हैं और मदर का नेम क्या है? मैरी आर्डन। 3 पॉइंट्स हमने रीड कर लिए हैं। एन हैथवे से उनकी मैरिज होती है, कब हुई है? 1582 को। 1882 को उन्होंने एन हैथवे से मैरिज की। और जब उन्होंने मैरिज की थी तब एन हैथवे उनसे कितने इयर्स बड़ी थी? 8 इयर्स उनसे बड़ी थी। फर्स्ट उनके 3 चिल्ड्रन उनके हुए हैं। फर्स्ट डॉटर थी जिसका नेम क्या था? सुसाना। सेकंड हैमलेट एंड जूडिथ। हैमलेट और जूडिथ जो है वो क्या है? ट्विंस हैं। वो ट्विंस हुए थे। 1583 में सुसाना की बर्थ होती है और आफ्टर दैट 1585 में इन दोनों बच्चों की बर्थ होती है। ठीक, 1583, 85 और 1587 में क्या करते हैं? वो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और बार्बिश कंपनी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। कौन? शेक्सपियर जी। स्ट्रेटफोर्ड क्या है? एक विलेज का नेम है। वॉरविकशायर में एक विलेज है जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटफोर्ड। अवोन क्या है? अवोन एक रिवर का नेम है। ये 2 इंफॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड थी इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया उसको। 1596 में क्या होता है? हैमलेट की डेथ हो जाती है। कब बर्थ हुई थी? 1585 में। और फिर उनकी डेथ कब हुई? 1596 में। ये 8 पॉइंट्स तक हमने देख लिया है। 9 पॉइंट क्या है? ग्रेटेस्ट पीरियड जो उनका माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 1587 से 1611, जहां पर उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ करके बार्बिश कंपनी ज्वाइन की, वहां से उनका गोल्डन पीरियड ये कहा जाता है कि स्टार्ट हुआ। ग्रेटेस्ट पीरियड उसको मान सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने का एक पैम्पलेट है, किस नाम से है? ब्रूड्स वर्थ ऑफ विट। ब्रूड्स वर्थ ऑफ विट, ये क्या है? उनका एक पैम्पलेट था, उसमें उन्होंने शेक्सपियर के लिए एक चीज बोली है, एन अपस्टार्ट क्रो। क्या बोला है उन्होंने? एन अपस्टार्ट क्रो उनको बोला था। किसमें? अपने इस पैम्पलेट में बोला है। ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में उन्होंने इस चीज को बोला। ये क्वेश्चन आ जाता है। लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर किसने लिखी है? सिडनी ने लिखी है। ठीक है, कौन सी? लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर। एंड जस्ट अ मिनट। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक है, अब निकोलस रॉ ने एक विलियम शेक्सपियर की लाइफ को पब्लिश किया है। ठीक है, कब किया था उन्होंने? 1709 में। इसके बाद शेक्सपियर के ऊपर 3 पॉम्स भी लिखी गई हैं। कौन कौन सी है? टू शेक्सपियर, ये किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है। कौन सी? टू शेक्सपियर। नेक्स्ट है ऑन शेक्सपियर, ये किसने लिखी है? मिल्टन जी ने लिखी है। नेक्स्ट शेक्सपियर। अभी देखो, टू शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर एंड शेक्सपियर। और शेक्सपियर किसने लिखी है? आर्नोल्ड ने लिखी है 1630 में। 3 फॉर्म्स हैं, टू शेक्सपियर है, ऑन शेक्सपियर है और शेक्सपियर। टू से, टी से इसको याद रखिए थॉमस हार्डी। ओ से ये किसने लिखी है? मिल्टन ने लिखी है। ऑन शेक्सपियर वैसे आपको याद भी होगी, कभी ना कभी पढ़ी होगी। और शेक्सपियर किसने लिखी है? आर्नोल्ड ने लिखी है। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स जो है 2 थिएटर थे जो शेक्सपियर के साथ में एसोसिएटेड थे। शेक्सपियर जी उनके लिए काम करते थे। कौन कौन से हैं वो? ग्लोब थिएटर एंड ये ब्लैक फ्रायर्स। नेक्स्ट वन है डाउडेन ने उनको, उनके जो जितना लिटरेरी करियर जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसने किया है? डाउडेन ने। ठीक, फर्स्ट कौन सा है? 1588 से 1595। 1588 से 1595। सेकेंड वन है
1595 से 1900 तक, ये उनका सेकेंड पीरियड है। थर्ड वन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1600 से 1606 तक, और नेक्स्ट वन 1606 से 1614 तक। जो फर्स्ट पीरियड है उसको उन्होंने क्या बोला है? अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस समय जो उन्होंने ड्रामा लिखे हैं तो वो उनके कैसे हैं? अर्ली एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो उसमें एक्सपेरिमेंट टाइप का उनमें लगता है। नेक्स्ट है जो रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से उनका एक ग्राफ ऊपर चढ़ता है, वो कब हुआ है? 1595 से लेकर के 1600 तक। नेक्स्ट पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का जो पीरियड आता है जब वो थोड़ा कैसी मैच्योरिटी वाली कहानी वो ऐसे लिखते हैं, प्लेस बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, तो वो 1600 से 1606 के बीच में आता है। नेक्स्ट है जो कामनेस, यानी कि उस पीरियड में उन्होंने बहुत ही काम और सेरेनिटी, इस टाइप के कुछ उन्होंने ड्रामाज और कुछ वर्क्स लिखे, तो 1606 से 1614 तक। नेक्स्ट है शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइन, बहुत फेमस कोटेशन है और शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होता है इसमें ना पूछते हो। ठीक, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइन, किसने बोला है? जॉन रस्किन ने बोला है इसको, ये मेंशन कर देना। ओके, नेक्स्ट है शेक्सपियर इज ऑफ नो एज, शेक्सपियर किसी एज से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको केवल एक एलिजाबेथन एज में ही हम नहीं बांध सकते हैं। वो तो क्या है? वर्सेटाइल राइटर है, यानी कि यूनिवर्सल राइटर है, सब एज में उनको माना जाता है कि वो इस एज में भी उनके वर्क जो है वो इतने पॉपुलर है, इतने फेमस है कि आप उन्हें केवल एक एज से उनको बिलोंग नहीं कर सकते हैं। तो वो किसने बोला है? कॉलेज ने बोला है, एस.टी. कॉलेज। नेक्स्ट है आई एम ऑलवेज इल आफ्टर शेक्सपियर, आई एम ऑलवेज इल आफ्टर शेक्सपियर, ये किसने बोला है? ये चार्ल्स डिकेंस ने बोला है। किसने बोला है? चार्ल्स डिकेंस ने। ये हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 19 पॉइंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है 20th पॉइंट है बट शेक्सपियर्स मैजिक कुडंट कॉपीड, शेक्सपियर का जो मैजिक है वो हम कॉपी नहीं कर सकते, ये लास्ट पॉइंट है। और ये किसने बोला है? जॉन ड्राइडन ने बोला है। ठीक है, इस तरह से हमने 1 to 20 पॉइंट्स मैंने आज ले लिए हैं आप लोगों के लिए, और ये 100 पॉइंट्स यानी कि 5 डेज में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद शेक्सपियर से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो, ये आपके लिए हेल्पफुल है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, और इवन 12th में 10th में जूलियस सीजर है तो वहां पर भी आपके पॉइंट्स काम आ सकते हैं। तो ये कौन से, ये भी कैसे फैक्ट्स हैं आपके? वर्सेटाइल फैक्ट्स हैं, यानी कि हर एज में, हर क्लास में ये काम आने वाले हैं। ये वीडियो आपको जरा सी भी यूजफुल लगे, थोड़ा सा भी इससे आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।